ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्शनरी द्वारा एक नया वर्ड जारी किया गया है, एक नया वर्ड का इजाद किया गया है जिसका नाम है ब्रेन रॉट। ये ब्रेन रॉट क्या है, इसका क्या मतलब होता है, किस संबंध में यह यूज होता है, ये सारी जानकारी आपको इस अंक में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज हासिल होने वाला है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के समय में जब भी हम लोगों के पास, किसी के पास भी 10-5 मिनट का समय, 1 घंटा का समय, आधा घंटा का समय यदि कहीं मिलता है तो हम लोग ज़्यादातर शॉर्ट्स और रील्स देखने में निकाल देते हैं। जब हम शॉर्ट्स और रील्स देखते हैं तो क्या देखना है ये पर्पस नहीं होता है कि हम किसी पर्पस के लिए देख रहे हैं, मुझे कुछ देखना है, मुझे कुछ चाहिए इसलिए देख रहे हैं, बल्कि इसलिए देख रहे हैं कि रील्स चलाना है। केवल रील्स के लिए देखते हैं, शॉर्ट्स के लिए देखते हैं, अपने चॉइस से नहीं देखते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में है, ये चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ और मुझे देखना है, इस चीज़ के लिए मैं इसे देखना चाहता हूँ। बल्कि शॉर्ट्स देखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे शॉर्ट्स देखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे रील्स देखते हैं, लगातार स्वाइप करते रहते हैं और देखते रहते हैं। ऐसे में आप 90-95% वो कंटेंट देखते हैं जो आपके यूज का नहीं है, जो आपके चॉइस का नहीं है, जो आपके टेस्ट का नहीं है, जो आपके दिमाग पर निगेटिव प्रभाव डालता है, जो न्यूडिटी दिखाता है, जो वल्गरिटी दिखाता है, ऐसे ऐसे कंटेंट्स आप देखते हैं जिसका प्रभाव दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा निगेटिव पड़ता है। और यह नकारात्मक प्रभाव हमारे दिमाग को सड़ा रहा है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, दूरगामी प्रभाव होना है और धीरे धीरे दिमाग को ये सड़ा रहा है। दिमाग पे पड़ रहे इसी नकारात्मक प्रभाव के लिए ये वर्ड इजाद किया गया है, ब्रेन रॉट। जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, दिमाग का सड़ना। ब्रेन, दिमाग, रॉट माने सड़ना। मतलब हम अपने दिमाग को धीरे धीरे सड़ा रहे हैं ऐसे कंटेंट को देख करके जो हमारे टेस्ट का नहीं है, जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, जो हमारे यूज का नहीं है, जो वल्गर है, जिसमें न्यूडिटी है। और ऐसे कंटेंट को देखते देखते हमारा दिमाग पर एक गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमारा दिमाग सड़ रहा है। और ऐसे जो गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है हमारे दिमाग पे, उसी को हम ब्रेन रॉट कहते हैं। जब भी हमें समय मिलता है या कभी कभी तो रात में देर रात तक भी हम रील्स और शॉर्ट्स देखते रहते हैं, जिसके कारण हमारे ब्रेन सेल्स पर भी इसका बहुत गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे ब्रेन काम करना स्लो कर देता है और धीरे धीरे मेमोरी पावर भी कमजोर होने लगता है। मतलब कुल मिलाकर बेकार कंटेंट को देखने से होने वाले दिमाग पर जो निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसी को हम ब्रेन रॉट कहते हैं। जब ऐसे रील्स और शॉर्ट्स हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या करता होता है, समय की बर्बादी। जो समय हम कहीं अच्छे काम में हम यूज कर सकते हैं, हम केवल बहुत आसानी से रील्स और शॉर्ट्स देखने में व्यतीत कर देते हैं। और रील शॉर्ट्स का जो आदत है वो इतना खराब है कि यदि आप एक बार उसे स्टार्ट कर लिए, घंटा कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ये एक एडिक्शन है और इससे समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। बहुत लोगों का आदत होता है कि देर रात तक रील्स और शॉर्ट्स देखने का। इससे आपका स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है और धीरे धीरे यह आपको एक बीमारी के रूप में दिखने लगता है। लगातार रील्स और शॉर्ट्स देखने से आंखों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे
आंखों में धुंधलापन आता है, आंखों से पानी गिरना और आंखों में कई एक प्रकार का डिजीज होने का भी खतरा रहता है। लगातार अनवांटेड रील्स, अनइंटरेस्टेड रील्स देखने से दिमाग पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। धीरे धीरे आपका दिमाग निगेटिव चीजों को देखते देखते दिमाग पे भी इसका असर गहरा होने लगता है, तो यह दिमाग को निगेटिव रूप से प्रभावित करता है। धीरे धीरे क्या होता है, मनुष्य का मानसिक और बौद्धिक स्थिति जो है वो बिगड़ने लगता है। इसका प्रभाव अभी तो कुछ कुछ दिखने लगा है और अगले 2-4-5 साल में इसका प्रभाव और भी गहरा दिखने लगेगा। मोबाइल फोन पे बहुत लोगों का बहुत तरह से एडिक्शन होता है। कुछ लोगों का यहाँ तक एडिक्शन होता है कि विंडो शॉपिंग मोबाइल पे बैठ के करते रहते हैं। खरीदना कुछ नहीं है, 4 साइट विजिट करना है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहाँ कहाँ, और 10 चीज़ें देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं, घूम रहे हैं उसी पे, और लास्ट में 1 घंटा बाद फिर फ़ोन ऑफ कर देते हैं और रख देते हैं। मतलब 1 घंटा आप केवल विंडो शॉपिंग किए हैं, जिसमें आपका पर्पस नहीं था कुछ खरीदना, लेकिन आप 1 घंटा समय बर्बाद विंडो शॉपिंग में कर दिए। कितने साइट पे आप विजिट कर गए, खरीदना कुछ नहीं है, 10 तरह की चीज़ें देख लिए, 10 चीज़ों का मोल भाव आप कर लिए, उसमें दाम पता कर लिए, लेकिन आपने खरीदना कुछ नहीं था। यह भी एक तरह का बीमारी ही है। पहले जमाने के लोग जब भी खाली समय मिलता था तो वो अपने हॉबीज को एक्सप्लोर करते थे। मान लिया कि किसी को बैडमिंटन खेलने का शौक है तो उस खाली समय में वो बैडमिंटन खेलता था, किसी को सिंगिंग का शौक है तो वो खाली समय में वो गाना सीखता था, किसी को इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है, तबला प्ले करने का शौक है, जिसको भी जो भी शौक है वो खाली समय का इस्तेमाल उस शौक को पूरा करने में लगाता था। लेकिन आज के समय में यह हॉबीज को समय मिलना बंद हो गया है। अब लोग हॉबीज पे नहीं बल्कि वो समय शॉर्ट्स और रील्स पे देने लगा है। आज के समय में क्रिएटिविटी धीरे धीरे कमते जा रहा है। क्यों? जो भी समय लोगों के पास एक्स्ट्रा है वो समय तो शॉर्ट्स और रील्स ले रहा है, तो जो क्रिएटिविटी है वो निकल के बाहर नहीं आ रहा है। क्रिएटिविटी जब भी आप शांत बैठें, जब भी आपके पास खाली समय होता है, उस समय क्रिएटिविटी निकल कर के लोगों का धीरे धीरे बाहर आता है। आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आप कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव लिखते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को ये रील्स और शॉर्ट्स ने खा लिया है। और यदि इस पर अर्लीस्ट ध्यान नहीं दिया गया तो आगे ना तो हॉबीज के लिए कोई स्थान रहेगा, ना क्रिएटिविटी के लिए। और जो दिमाग खराब होगा, दिमाग में बीमारी होगी, स्लीप डिसऑर्डर होगा, वो अलग, आँख खराब होंगे वो अलग। इसलिए जो ब्रेन रॉट वर्ड का जो इजाद हुआ है, ऐसे चीज़ों के लिए रील्स और शॉर्ट्स देखने पे आपके दिमाग पर जितना भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उन सब चीज़ों का कलेक्टिव जो प्रभाव है, कलेक्टिव रूप से दर्शाने के लिए ब्रेन रॉट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ऐसे में आप वो कंटेंट देख रहे हैं जो आपको चाहिए नहीं, जिसके लिए आपके पास आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें आप नहीं चाह रहे हैं ऐसा कंटेंट देखने के लिए, फिर भी मजबूरी में आपको वो कंटेंट देखना पड़ रहा है। और ऐसे में वो दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव तो डालेगा ही, और आपका दिमाग तो धीरे धीरे खराब होना लाजिमी है। तो इसलिए ऐसे कंटेंट को देखना बंद करें, रील्स शॉर्ट्स पे कम फोकस रखें, अपने हॉबीज को फॉलो करें और खाली समय बैठें, कुछ क्रिएटिव सोचें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ क्रिएटिव लिखें, तो शायद आने वाला समय आपके लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।